नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर में तकनीकी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर नए विचार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर में विशेष समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर के जरिए किए गए विभिन्न नवाचारों और अनुसंधान प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने समन्वय कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उद्योग और शिक्षा जगत के लिए एक पुल का काम करेगा। कहा कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और आखिर में मुख्यमंत्री ने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। तो आईआईटी कानपुर में आयोजित कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट के आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। उधर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आप मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे। ये नारद मुनि वाला रोल कब से अपना लिया? बीजेपी के परिवार को आप तोड़ने की कोशिश करोगे या टूटेगा नहीं। आपकी पार्टी में भी आपके चाचा पार्टी को तोड़ने के प्रयास करते रहते हैं, उसे बचा लीजिए। हम सॉल्व करेंगे। और जहां तक की सरकार की है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए उस पर नाराजगी दिखाई है। उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सीओ को सस्पेंड करते हैं, आईजी रैंक का अधिकारी इसकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही भारत का भविष्य है। मैं अखिलेश जी, आप सीएम तो बन नहीं पा रहे हो, ये कब से नारद मुनि वाला रोल आपने अपना लिया? तो आप नारद मुनि बनना चाहते हैं तो खुल के आइए। मैं एक चीज याद रखिएगा अखिलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसको तोड़ने का प्रयास करोगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान लखनऊ पहुंची, जहां बबीता सिंह ने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते हुए महिला चिकित्सालय में कर्मियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो तस्वीर आप देखिए, महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और लखनऊ पहुंची हैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। इसके अलावा उन्होंने कई निर्देश भी जारी किए हैं। उधर भोपाल से चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को नोटिस जारी करते हुए एमवाईएच में भर्ती बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने के मामले को लेकर गंभीर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी बताया है। आयुक्त ने इस दौरान कहा कि हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में इस तरह की घटना होना प्रथम दृष्टया गंभीर समस्या को दर्शाता है और इस संबंध में डीन से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया ताकि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके। ये बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है, क्योंकि आमतौर पे पेस्ट कंट्रोल यदि सही समय पर कर दिया जाता है तो चूहों का प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक चूहा अंदर आ पाया। इसका मतलब यह है कि पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल करने वाली ये जो एजेंसी है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और उसको टर्मिनेट करने की नोटिस भी दी गई है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है और जो
2 नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया है। जो HOD है शिशु रोग विभाग की, उसको भी शो कॉज नोटिस दिया है कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई है। वो बच्चे दोनों PICU में थे, पीडियाट्रिक ICU में, और जन्मजात बहुत ही गंभीर स्थिति में दोनों बच्चे थे, जिनकी आंत और लंग्स और किडनी से संबंधित उनको कमियां थी, जिसके कारण ऐसे बच्चों को PICU में रखा जाता है क्लोज ऑब्जर्वेशन में। तो स्थिति तो उनकी गंभीर थी। ये भी पता किया गया है कि चूहे ने कितना अटैक किया है। तो एक दांत चूहे का उसके हाथ में गाड़ा था, लेकिन हाथ में कोई ऐसा डैमेज नहीं था जिसके कारण कि हाथ को नुकसान हुआ, जैसा कि बीच में आया कि हाथ ही कुतर लिया है। तो कुतरने जैसी बात नहीं थी, लेकिन एक दांत जरूर गड़ा था। और मौत का मुख्य कारण जो बताया गया है कि जो लंग्स और आंत उनके नॉन फंक्शनल थे शुरू से ही, मौत का कारण। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अब OBC समुदाय के साथ टकराव का कारण बनता जा रहा है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने मराठा समुदाय को OBC कोटे में शामिल करने की मनोज जोरांगे की मांग पर कड़ा विरोध किया है। इसी को लेकर उन्होंने OBC प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक बुलाई। OBC नेताओं का आरोप है कि सरकार के हालिया फैसलों में उनके हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जिससे समुदाय में नाराजगी बढ़ रही है। मराठा आरक्षण पर OBC का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। कल्याण डोंबिवली में छात्रों से हो रही जबरन वसूली के खिलाफ शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के गुट ने मोर्चा खोला है। आरोप है कि प्रकाश परांजपे अध्यापिका में पढ़ने वाले छात्रों से ठेकेदारों द्वारा जबरन हजारों रुपए की वसूली की जा रही है। अब इस मामले में रुपेश बोयर ने पहले ही नगर पालिका के अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई न होते देख शिवसेना ने बुधवार को 3 सितंबर को भीख मांगो आंदोलन का ऐलान किया। यह आंदोलन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से महानगर पालिका मुख्यालय तक निकाला गया। नजदीक बच्चा उधर महाराष्ट्र में इस समय गणेशोत्सव की धूम है। गली मोहल्ले में हर जगह बप्पा विराजी है। सभी जगह गणपति का अलग अप्रतिम रूप दिखाई दे रहा। इस बीच ठाणे के उल्लासनगर में बनाए जा रहे राजा पंडाल में ऐतिहासिक पुरी और भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा का मनोहारी दृश्य दिखाई दिया। 26 के राजा उल्लासनगर 5 के कमेटी सदस्य दीपक सिंह रानी ने बताया है कि पिछले 22 सालों में यहाँ हर साल विशेष झांकी सजाई जाती है। पिछले साल राजस्थान के खाटू श्याम जी, तो उससे पहले पवित्र अमरनाथ यात्रा का दृश्य झांकी में प्रस्तुत किया गया था। उधर महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम के बीच ठाणे के कल्याण से एक अनोखी झांकी सुर्खियां बटोर रही है। यहां डॉक्टर संजय पांडे के घर प्रतिवर्ष की तरह गणपति भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन इस बार खास बात यह है कि परिवार ने इको फ्रेंडली तरीके से गणेशोत्सव मनाने का संकल्प लिया। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनाई गई श्रीनाथ भगवान और शीश महल की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणपति बप्पा के स्वागत में घर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा है। हम हर बार इको फ्रेंडली ही डेकोरेशन रखते हैं, पर हमने ये बार इको फ्रेंडली डेकोरेशन के साथ साथ अपने कल्चर को भी प्रमोट करने का विचार किया। हम लोग मारवाड़ी है, तो हमने शीश महल बनाया है और पीछे श्रीनाथ जी है जो कि राजस्थान में बहुत पूजे जाते हैं। तो ये हमने अपना कल्चर प्रमोट करने का सोचा। हम हर बार इको फ्रेंडली ही डेकोरेशन रखते हैं, पर हमने ये बार तो इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की तैयारी और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भव्य तरीके से श्रीनाथ मूर्ति को सजाया गया है, भगवान का श्रृंगार किया गया है।
उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय घेराव के इस कार्यक्रम के चलते कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।